रामलला के दान में डकैती करने वालों का हिसाब अयोध्या पुलिस कर रही है, तो दूसरी तरफ यूपी एसटीएफ ने यूपी के टॉप क्रिमिनल की फाइल खोल ली है। जून के महीने में एसटीएफ ने 2 बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया। एसटीएफ ने लखनऊ में खान मुबारक गैंग के शार्प शूटर को ढेर किया है, तो दूसरी तरफ लखनऊ से 700 किलोमीटर दूर सहारनपुर में हुआ है। बिहार के ब्रदर्स गैंग के सबसे बड़े डॉन ललन सिंह को यूपी एसटीएफ ने ढेर कर दिया। ललन सिंह 10 साल से यूपी और बिहार को चकमा दे रहा था। ललन सिंह कैसे एसटीएफ के शिकंजे में फंसा, कैसे पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और क्यों इस ऑपरेशन की चर्चा सबसे ज्यादा बिहार में है, पूरी स्टोरी हम दिखाते हैं। यूपी में 1.25 लाख का इनामी ललन सिंह मारा गया। गैंगस्टर ललन सिंह को यूपी एसटीएफ ने ढेर कर दिया। बिहार के शूटर ललन का खेल खल्लास हो गया। यूपी बिहार में ब्रदर्स गैंग के आतंक का अंत हो गया। 22 जून को जब सहारनपुर से यह खबर आई तो बिहार के क्राइम वर्ल्ड में हड़कंप मच गया। यूपी और बिहार में ललन सिंह के एनकाउंटर की खबर सबसे बड़ी स्टोरी बन गई और यूपी और बिहार के पुलिस महकमे में भी इस एनकाउंटर ने खलबली मचा दी। ललन सिंह कोई छोटा मोटा सुपारी किलर या शूटर नहीं था। ललन सिंह सिर्फ पैसे लेकर मर्डर नहीं करता था या सिर्फ रंगदारी के लिए गोली नहीं चलाता था, बल्कि ललन सिंह एक हार्ड कोर क्रिमिनल था और ललन सिंह की हिटलिस्ट में सबसे ऊपर पुलिस वाले थे। ललन सिंह और उसके ब्रदर्स गैंग का एक खास पैटर्न था। यह गैंग हथियार खरीदता नहीं था, बल्कि बिहार का यह बदनाम ब्रदर्स गैंग पुलिस वालों से हथियार लूटता था। पुलिस वालों को गोली मारकर या मर्डर करके गैंग हथियार चुराता और फिर इन्हीं हथियारों की मदद से चोरी, बैंक डकैती और एटीएम वैन की लूट को अंजाम देता। ललन सिंह पर 7 मर्डर केस थे। इनमें से 2 मर्डर के मुकदमे पुलिस वालों के थे। ललन सिंह, ललन भैया, ललन शूटर ब्रदर्स गैंग का सरगना, खाकी का सबसे बड़ा दुश्मन। यूपी हो, बिहार हो या फिर झारखंड, क्राइम वर्ल्ड में कुख्यात ललन की पहचान इसी नाम से होती है। ललन सिंह टॉप का शूटर और बिहार का सबसे बड़ा गैंगस्टर था और इस दहशत का अंत हुआ 22 जून को यूपी के सहारनपुर में। समस्तीपुर के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर का एनकाउंटर यूपी एसटीएफ ने कर दिया। सवा लाख के इनामी ललन सिंह को सहारनपुर में ढेर कर दिया गया। 4 साल पहले ललन सिंह यूपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था, लेकिन इस बार ललन को कोई चांस नहीं मिला। ललन सिंह को पकड़ने का ऑपरेशन इतना सीक्रेट रखा गया कि इसकी जानकारी लोकल पुलिस को भी नहीं दी गई। यूपी एसटीएफ की स्पेशल टीम लखनऊ से रवाना हुई और बिना लोकल पुलिस की मदद से ऑपरेशन ललन सिंह को अंजाम दिया गया, क्योंकि एसटीएफ को डर था कि कहीं इसकी जानकारी लीक हो गई तो ललन सिंह फरार हो जाएगा। ललन इतना बड़ा क्रिमिनल था कि वो अपने साथ हमेशा स्टेन गन लेकर चलता था। जब सहारनपुर में ललन सिंह को पुलिस ने ढेर किया तो उसके पास से ये देसी स्टेन गन बरामद हुई। ललन सिंह को गोली चलाने का इतना शौक था कि वो हमेशा पिस्टल लेकर चलता। दावा किया जा रहा है कि ये पिस्टल ललन ने यूपी पुलिस के जवान से लूटी थी। ललन सिंह को एक नहीं बल्कि 3 स्टेट की पुलिस ढूंढ रही थी। यूपी, बिहार और झारखंड में ललन सिंह की लोकेशन के लिए ऑपरेशन चल रहा था। ललन सिंह पर यूपी पुलिस ने 1.25 लाख रुपए का इनाम रखा था। इसमें 1 लाख रुपए का इनाम वाराणसी पुलिस ने रखा। 25,000 का इनाम उस पर चंदौली पुलिस ने रखा था। ललन सिंह बिहार के समस्तीपुर जिले के मोहिनुद्दीन नगर थाना क्षेत्र के नंदगोलवा गांव का रहने वाला था। पिता शिवशंकर सिंह किसान हैं
मां रेशमी देवी घर संभालती हैं। उनके 5 बेटे और 3 बेटियां हैं और ललन के इन्हीं 5 में से 4 भाइयों ने मिलकर गैंग बनाया। सबसे बड़े भाई ने परिवार से नाता तोड़ लिया है। ललन के बड़े भाई रजनीश ने 2016 में SBI बैंक के पीओ की परीक्षा पास की थी, लेकिन फाइनल मेरिट में नाम नहीं आया। फिर वो लूटपाट करने लगा। बाद में रशियन माफिया की तर्ज पर गैंग बनाई। इस गैंग में रजनीश, मनीष, ललन और बबुआ शामिल थे। चारों के चारों सगे भाई थे और इस गैंग को नाम दिया गया ब्रदर्स गैंग। और इस गैंग को बिहार में खाकी का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाने लगा। ललन और उसके भाइयों ने बिहार में ताबड़तोड़ पुलिस वालों पर फायरिंग करके पहले सरकारी हथियारों को लूटा और फिर उन्हीं हथियारों से बैंक डकैती जैसी बड़ी वारदात को अंजाम दिया। और फिर बिहार के नालंदा और पटना में इस गैंग की दहशत सुनाई देने लगी। ब्रदर्स गैंग में मेन मेंबर 4 भाई थे और सबका काम बटा हुआ था। ब्रदर्स गैंग का मास्टरमाइंड रजनीश सिंह था, जो इनका दिमाग था। दूसरा भाई मनीष सिंह शूटर था, जो डकैती के वक्त गोलियां चलाता था, जबकि ललन सिंह और राजेश सिंह को सबसे ज्यादा मजा पुलिस पर गोली चलाने में आता था। इस गैंग का पुलिस को टारगेट करने का तरीका बड़ा अलग था। ये पुलिस वालों की रेकी करके उनका बैकग्राउंड चेक करते और उसके बाद टारगेट तय करते। ललन और उसका भाई खास तौर से सब इंस्पेक्टर्स और एएसआई को निशाना बनाते और ऐसे पुलिस वालों को चुनते जिनके बारे में उन्हें लगता कि वो जवाबी हमला नहीं कर पाएंगे। अचानक से पुलिस वालों पर हमला करते, गोली चलाते और उनकी सर्विस रिवॉल्वर या पिस्टल लेकर भाग जाते। फिर इन हथियारों का इस्तेमाल बड़ी बड़ी डकैतियों और हत्याओं में करते ताकि पुलिस इन हथियारों की बैलिस्टिक जांच में फंस जाए। ललन की क्राइम वर्ल्ड में एंट्री के साथ ही बिहार में ब्रदर्स गैंग की दहशत बढ़ने लगी। 16 मार्च 2016 को बिहार के नालंदा में एएसआई भुवनेश्वर सिंह को गोली मारकर घायल किया। सरकारी रिवॉल्वर लूटी। 18 अप्रैल 2016 को पटना में एएसआई सुरेश ठाकुर की हत्या कर दी। एएसआई की सरकारी पिस्टल लूटी। 24 सितंबर 2016 को पटना में एएसआई आरआर चौधरी की हत्या कर सरकारी पिस्टल लूट ली। 27 फरवरी 2017 को नालंदा में कैश वैन लूट के दौरान 2 लोगों की हत्या कर लगभग 20 लाख लूटे। 6 मार्च 2017 को पटना में बैंक कैश ले जा रहे कर्मियों पर हमला किया। 3 की हत्या कर 60 लाख की लूट को अंजाम दिया। 29 मार्च 2017 को पटना में हत्या के प्रयास और अवैध हथियार से जुड़ा मामला दर्ज हुआ। 2017 की लूट ने पूरे बिहार को हिलाकर रख दिया। ब्रदर्स गैंग की दहशत बढ़ती जा रही थी। इसी के बाद पटना पुलिस ने चारों भाइयों को गिरफ्तार किया, लेकिन 9 सितंबर 2022 को पटना की बाढ़ जिला अदालत के टॉयलेट की दीवार को तोड़कर तीनों भाई फरार हो गए। ललन सिंह, मनीष और रजनीश बिहार पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए, लेकिन राजेश सिंह उर्फ बबुआ को बिहार पुलिस ने दबोच लिया। राजेश सिंह उर्फ बबुआ अभी बिहार के हाजीपुर जेल में बंद है। पटना से भागकर तीनों भाई वाराणसी के मड़ुआडीह क्षेत्र में छिप गए और यहां वारदात को अंजाम देना शुरू कर दिया। यहां से ललन एंड गैंग की उल्टी गिनती शुरू हो गई। जैसे ही यूपी में इनके गुनाह की फाइल बनी, यूपी पुलिस ने ब्रदर्स गैंग पर एक्शन शुरू कर दिया। अक्टूबर 2022 को वाराणसी के लंका में चोरी का मामला दर्ज हुआ। 1 नवंबर 2022 को चंदौली के थाना सकलडीहा में लालब्रत चौहान को गोली मारकर बाइक लूटी। 8 नवंबर 2022 को वाराणसी के रोहनिया थाने में दारोगा अजय यादव को गोली मारी, सरकारी पिस्टल और अन्य सामान लूट लिया। ब्रदर्स गैंग ने यूपी पुलिस पर गोली चलाकर सबसे बड़ी गलती कर दी थी। वारदात के 12 दिन बाद ही यूपी पुलिस ने इस ब्रदर्स गैंग की लोकेशन को ढूंढ निकाला और 3 में से 2 भाइयों की फाइल क्लोज कर दी। 21 नवंबर 2022 को वाराणसी पुलिस और ब्रदर्स गैंग के बीच बड़ी मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में ललन के 2 भाई रजनीश और मनीष को पुलिस ने ढेर कर दिया, लेकिन ललन किसी तरीके से पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। इस मुठभेड़ में पुलिस ने दारोगा अजय यादव से लूटी हुई पिस्टल भी बरामद कर ली। इस मुठभेड़ के बाद ललन सिंह अंडरग्राउंड था
4 साल से वो लगातार लोकेशन बदलकर पुलिस को चकमा दे रहा था, लेकिन इस बार यूपी एसटीएफ से ललन का सामना हो गया और ललन की फाइल क्लोज हो गई। यूपी पुलिस का मोटो है परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, मतलब सज्जनों की रक्षा और दुष्टों का विनाश। और यूपी एसटीएफ का भी यही मूल मंत्र है। ये 1 लाख का इनामी गैंगस्टर संजय उर्फ संजीव है। इसने यूपी में पुलिस के इकबाल को चैलेंज किया था। लखनऊ में बीच बाजार सरेआम प्रॉपर्टी डीलर को गोली मारी थी। संजीव भी ललन की तरह कार्बाइन लेकर चलता था। इसे भी गोलियां बरसाने और दहशत मचाने का शौक था। इसकी भी फाइल यूपी एसटीएफ ने क्लोज कर दी। 27 मई को संजीव ने प्रॉपर्टी डीलर की हत्या की तो 27 जून को एसटीएफ ने गोली चलाने वाले का गोली से हिसाब कर दिया। संजीव अंबेडकर नगर की अहिरौली थाना क्षेत्र के चक कोदार गांव का रहने वाला था। वो शार्प शूटर था। खान मुबारक गैंग के लिए काम करता था। संजीव ने सुपारी लेकर प्रॉपर्टी डीलर की हत्या की थी। अंबेडकर नगर, बस्ती, अयोध्या और लखनऊ समेत कई जिलों में इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज थे। हत्या के एक मामले में वो करीब 12 साल जेल में रहा और 2023 में रिहा हुआ था। यूपी में योगी राज है और योगी राज का एक ही कायदा है, जो सुरक्षा में सेंध लगाएगा, जो यूपी में गोली चलाएगा, उसका इलाज फिर पुलिस अपने तरीके से करेगी। गोली चलाने वालों को गोली ही मिलेगी।